वेलकम टू अवर चैनल। माई सेल्फ ओवैस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अकाउंटेंसी के सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। वैसे तो पूरा चैप्टर ही ज़्यादा पूरा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक्स हैं, आपकी बेसिक्स अकाउंटेंसी की बेसिक्स हैं। बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज हम लोग सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक की बात करते हैं हम लोग, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देख लेते हैं अपने एसेट्स की। एसेट्स क्या होते हैं? व्हाट इज एसेट्स? देखिए, ऐसी कोई भी चीज जिसे जो आपकी खुद की पर्सनल है, जो आप खुद पर्सनल पे करके खरीदते हैं, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसे कह सकते हैं हम लोग, वो होते हैं आपके एसेट्स। आपकी खुद की, आपने खुद पे करके खरीदी है, वो आपकी क्या होती है? एसेट्स। आपका घर, वो आपके पापा का एसेट्स है। हाँ, आपका नहीं है अभी, अभी आपके पापा जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप जॉब करने लगेंगे, जब आप अपना खुद का घर खरीदेंगे, वो आपका एसेट्स होगा। अभी आपके पापा का, आपके पापा की कार, वो आपके पापा की एसेट्स है। आपका एसेट्स क्या है? आपका जैसे मोबाइल फोन हुआ, वो वो आपका एसेट्स हुआ। और आपकी लैपटॉप, बुक्स और जो भी आपका बैग है, स्कूल है, वो सब आपके क्या, वो आपके एसेट्स हुए। तो एसेट्स क्या होता है? जो आपका खुद का पर्सनल होगा, आपकी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो होते हैं एसेट्स। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्या होती है। These are the properties owned by any entities or enterprise। जो भी चीज, जो भी कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेसमैन खरीदता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, वो सारी क्या होती है? एसेट्स होती हैं। रेंट भी नहीं लेता है, खुद खरीदता है, पर्सनल पे करता है। रेंट अलग चीज होती है और एसेट्स अलग होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? एसेट्स। जो खुद खरीदे जाते हैं पर्सनल पे करके, वो होते हैं एसेट्स। ठीक है, एक और डेफिनेशन है, एनीथिंग विच enables the firm to get benefit in the future is an asset। ऐसी कोई भी चीज जो हम लोग को फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करे, वो होती है एसेट्स। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग्स और मशीन जो हम लोग को प्रोडक्शन करके देती है, वो भी तो हम लोग बेनिफिट प्रोवाइड हो रही है। उससे हम लोगों ने खरीदा है तो हम लोग को बेनिफिट तो मिल रहा है। हम लोग को प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं, उससे प्रोडक्ट बन रहे हैं। वो मशीन ऐसे इस तरीके से प्रोवाइड करती है बेनिफिट। और लैंड लैंड जो हम लोग बैठ के काम कर सकते हैं, तो ये लैंड इस तरीके से प्रोवाइड करता है बेनिफिट। ऐसी कोई भी चीज जो हम लोग को बेनिफिट प्रोवाइड करे, वो क्या होती है? एसेट्स। ये एक इकोनॉमिक रिसोर्स होता है। एसेट्स अपने क्या इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो उसकी तीन तरह के टाइप्स भी होते हैं एसेट्स के, नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो हम लोग पहले बात करेंगे नॉन करंट एसेट्स की। देखिए, नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो मोर देन 1 ईयर कन्वर्टेबल हो कैश में। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। अब आपने बिल्डिंग खरीदी है, लैंड है, पैसा बड़ा लगता है, जैसे 10 लाख 50 लाख की ऐसी लैंड में बिल्डिंग्स आती हैं। तो अब हाल के हाल तो सब बेचने देंगे 2-4 महीने में, कम से कम 1 साल तो लेंगे, कम से कम 1 साल तो इसे रखेंगे, इसकी वैल्यू भी बढ़ सके, बेचने में कुछ प्रॉफिट हो। तो इस तरीके से वो आती है नॉन करंट एसेट्स में, क्योंकि वो आपके हाल के हाल कन्वर्ट होगी कैश में। हो सकता आपको खरीद ले लेकिन पे आपको नहीं करे, तो वो कन्वर्टेबल नहीं हुई कैश में। आपको जो एक मोर देन 1 ईयर कोई भी चीज ऐसी जो आपकी खुद की और आप उसे बेचे, जो मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा का टाइम भी कैश में कन्वर्ट होने में, वो होते हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन दो तरह के होते हैं नॉन करंट एसेट्स। एक होते हैं टेंजिबल, एक होते हैं इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो आपको दिख नहीं सकते हैं, जो अनसीन है, जो आप देख नहीं सकते, जो सिर्फ आपको पता है, आपको फील कर सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं, मतलब वो नहीं बोलेंगे, मतलब सुन सकते हैं, मतलब कोई उसका वर्ड होता है। जैसे हम आपको इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल दें, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स। ठीक है, ये सारे होते हैं, क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। मतलब जो आपको खुद के होते हैं, कॉपीराइट्स आपके खुद के होते हैं, दिखते नहीं है लेकिन होते हैं, आपको पता है ये आपके पास कॉपीराइट है, उस चीज का राइट है, आप उससे बेच सकते हैं, कॉपीराइट बिकते भी हैं। तो ये आपके क्या हुए? इंटेंजिबल एसेट्स। एसेट्स होते हैं ये भी, कॉपीराइट एसेट्स हैं, पेटेंट एसेट्स हैं। ठीक है, एक रेपुटेशन जो आपको कहते हैं वैल्यू, मतलब एक रेपुटेशन होती है, गुडविल होती है, वो आपकी क्या होती है? वो भी एक एसेट होती है, वो आपने कमाई है, आप उसे बेच, वो भी बिकती है। तो ये भी किस में आता है? इंटेंजिबल एसेट्स है। और टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? टेंजिबल एसेट्स नॉर्मल एसेट्स जो हम लोग को दिख सकते हैं, जो भी लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जैसे कार और लैंड एंड बिल्डिंग्स, मशीनरी, ये सब की होती है टेंजिबल एसेट्स, जो आपको छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो दिख सकते हैं आपको, वो होते हैं टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, और इंटेंजिबल होते हैं जो आपको दिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। अब बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स देखिए वो होते हैं जो आपके विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए। कैश, कैश खुद एक एसेट्स है, वो भी तो एक रिसोर्स है, इकोनॉमिक रिसोर्स है, तो खुद एक एसेट्स हुआ। तो ये तो मतलब कैश है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, खुद पहले थी कैश में, तो ये कैश क्या होता है? करंट एसेट्स। और जैसे शेयर्स, शेयर्स आपके करंट एसेट्स होते हैं, आप उसे कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हैं। उसका ये नहीं होता कि आपको इतना टाइम पीरियड तक अपने पास रखना पड़ेगा।
आप कभी भी चाहे उसे बेच सकते हैं। तो ये कैश शेयर्स किस में आते हैं, करंट एसेट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो मार्केट की सिक्योरिटी होती है। डिबेंचर्स को छोड़ के जितनी सिक्योरिटीज आती हैं सब करंट एसेट्स में आती हैं, ठीक है। सब एक डिबेंचर्स ऐसा होता है जो आपके नॉन करंट एसेट्स में आता है, और सिर्फ और जितने भी शेयर्स की सिक्योरिटीज होती हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी शेयर्स, वो सब आते हैं करंट एसेट्स में, ठीक है। अब बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। देखिए ये ऐसे समझिए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कोई भी कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट करती है, ठीक है। तो जो एडवर्टाइजमेंट करती है वो अपना बेचते नहीं है, एडवर्टाइजमेंट सिर्फ आपका शो करती है, कि दूसरों को दिखाती है, जिससे पब्लिक उनकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो। तो ये भी एसेट्स है, क्योंकि उसने पैसे देके बनवाए हुए एसेट्स, एड्स बनवाने में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बहुत 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 एक्सपेंसिव होता है। तो वो उसे एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, वो भी काफी एसेट्स है। वो आपका बेच नहीं, किसी को बेच नहीं सकते हैं, वो आपसे आपसे सिर्फ आपकी दिखने के लिए, शो करने के लिए होता है, कि आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो लोग। तो ये अलग होता है, मतलब ये सबसे अलग होता है, इन दोनों एसेट्स है, सबसे अलग एसेट्स होता है ये आपका बेच नहीं सकते हैं, बस आपको अट्रैक्ट करने के लिए पब्लिक लगाई जाती है। मतलब ये एक एडवर्टाइजमेंट कर दिया, जैसे मेरा कोई, मैंने अपनी शॉप खोली, उसके बाद मैंने अपने 2-3 बोर्ड लगा दिए अच्छे अच्छे से, तो हमारे कि हमने जो भी खर्च करा उस पर, जो भी हमने उस पर एडवर्टाइजमेंट खर्च करा, मतलब जितनी पैसा लगा वो सारे हमारे किस में आएंगे, एसेट में, चीजें एसेट में आएंगे। तो एक्सपेंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ही, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जितना भी होता है वो सारा किस में आता है, चीजें में। मतलब ये वो चीजें होती हैं जिसमें आप पैसा तो खर्च करते हैं, लेकिन इसका वो फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड नहीं होता, मतलब आपको कुछ मिलता नहीं है, खाली लोगों के लिए बस अट्रैक्ट करने के लिए आपने लगाया हुआ है। तो ये होता है फिक्टिशियस एसेट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपकी खुद की पर्सनल होती हैं, जो आप खुद पे करके खरीदते हैं। और इस 3 तरह के होते हैं नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स 2 तरह के होते हैं, टेंजेबल, टेंजेबल जो होते हैं, टेंजेबल जो होते हैं आपको दिख सकते हैं, जो छू सकते हैं आपसे, और इंटेंजिबल जो आपको दिख नहीं सकते, जैसे कॉपीराइट, गुडविल, और आपका पेटेंट, ये सब होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। करंट एसेट्स जो एक मोर देन वो सॉरी लेस देन 1 ईयर के अंदर कन्वर्ट हो जाए कैश में, वो होते हैं करंट एसेट्स। और अगर मोर देन 1 ईयर होंगे तो नॉन करंट एसेट्स होंगे। फिक्टिशियस एसेट्स होंगे, फिक्टिशियस एसेट्स वो होते हैं जो लाइक एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। तो ये थे अपने एसेट्स। अब बात करते हैं अपने लायबिलिटीज पर। चलिए बात करते हैं अपनी लायबिलिटीज पे। अभी हम लोगों ने एसेट्स देखा था, एसेट्स को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं लायबिलिटीज पे। लायबिलिटीज क्या होता है, देखिए, अमाउंट ओड बाय और पेबल बाय बिजनेस, मतलब हम लोग बिजनेस में कोई भी अगर पैसा देता है, मतलब एक उधार लेना, बिजनेस को जो भी उधार देता है वो एक लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब पे करने की। जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे आप हैं, आपने किसी फ्रेंड से आपने 1,000 रुपये आपने लिए, तो आपको उसे वापस पे करने, तो आपकी उसके ऊपर क्या आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहते हैं लाइबिलिटी। आपको पे करनी है, जिस चीज़ की हम लोग के ऊपर एक लाइबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पे करने की, वापस देने की, उसे कहते हैं हम लोग लाइबिलिटी। तो यहाँ पे यही लिखा है, अमाउंट ओड बाय बिजनेस, जो अमाउंट लिया जाता है बिजनेस में क्रेडिटर्स के द्वारा, बैंक के द्वारा, वो सारा क्या होता है, एक लाइबिलिटी होती है। क्योंकि वो हमारा खुद का नहीं होता, हम दूसरे से लेते हैं अपने काम चलाने के लिए, अपना काम चल जाता है हम उसे वापस कर देते हैं। तो ये होती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी। आप लाइबिलिटी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड से समझिए। ऐसे अब याद रखिएगा, अगर आप कभी भूलें तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी आपको जैसी दिखे आप समझ जाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ में आ जाएगा क्या है। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। पहले बात करते हैं इंटरनल लाइबिलिटी की। देखिए इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है। इंटरनल लाइबिलिटी एक एग्जांपल समझिए। एक बिजनेसमैन है, उसने सोचा एक बिजनेस खोलने का, तो बिजनेसमैन ने एक बिजनेस खोला। एक चीज याद रखिए, बिजनेस और बिजनेसमैन हमेशा अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। बिजनेस अलग अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। बिजनेसमैन ने एक बिजनेस खोला, तो उसमें उसने पैसा लगाया, जैसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। जब वो कैपिटल बिजनेस को देगा, तो बिजनेस के लिए कि उधार है, मतलब बाहर से नहीं है, खुद का है, बिजनेसमैन दे रहा है उसे। क्योंकि देखिए अलग अलग हैं तो अलग अलग आएंगे, तो पैसे तो दे बिजनेसमैन दे रहा है, तो उसके लिए क्या है, बिजनेसमैन के लिए कि बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है, जो उसे वापस पे करनी है बिजनेसमैन को। तो इसी चक्कर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बिजनेसमैन अर्न करता है, बिजनेस से प्रॉफिट अलग अर्न करता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अर्न करता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं इंटरनल लाइबिलिटी, मतलब बिजनेस के अंदर जो पैसा बिजनेसमैन लगाता है बिजनेस में, उसे कहते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। हम लोग कैपिटल भी बोलते हैं, उसे इंटरनल लाइबिलिटी भी कहते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो होती है जो जो बिजनेस को बाहर से मिले, जैसे बैंक दे पैसा, ठीक है। और जैसे आपके क्रेडिटर्स हम लोग माल खरीदते हैं उधार में, तो वो भी तो क्या एक लाइबिलिटी हम लोग को पे करनी है। तो क्या होते हैं, एक अलग, मतलब बाहर से पे करते हैं, मतलब बैंक हम लोग का खुद का इंटरनल तो है नहीं, एक्सटर्नल है, बाहर से दे रहा है। तो ये क्या होता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। और जो क्रेडिटर्स होते हैं वो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं करंट लाइबिलिटी।
करंट लायबिलिटी वो होती है जो हम लोग को 1 साल के अंदर पे ऑफ करनी है, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, किसी को हमें देना है, जैसे हमारा थोड़ा बिजनेस सही नहीं चल रहा तो हमने कुछ स्टाफ की सैलरी रोक ली, 1 महीने बाद पे करी, मतलब हम लोग ज़्यादा 1 महीने तो रुक सकते हैं, 2 महीने रुक सकते हैं, अब 1-1 साल 2-2 साल तो नहीं रुक सकते हैं किसी की, अब उसका भी तो घर चलना है ना, तो हम लोग उसे या तो 1 महीना हम लोग लेट कर सकते हैं, 2 महीना, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, एक तरह की वो करंट, हम लोग लेट करेंगे तो हम लोग के पास लायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो ये हम लोग का आता है करंट लायबिलिटी में। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ जो भी हम लोग को पे ऑफ करना है विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर हम लोग को वापस पे करना है, वो होती है करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वो होती है जो हम लोग को मोर देन 1 ईयर में पे करना है, जैसे हम लोग 1 साल से ज़्यादा लग जाता है टाइम, जैसे बैंक लोन। बैंक लोन ज़्यादातर क्या होता है, मतलब टाइम उनका टेन्योर बहुत बड़ा होता है, मतलब 2 साल 5 साल 10 साल इस टाइप का होता है, क्योंकि अमाउंट हम लोग जब बैंक से लेते हैं बड़ा अमाउंट होता है, तो हम लोग एकदम से बड़ा अमाउंट तो पे नहीं कर पाएंगे उन्हें, तो हम लोग धीरे धीरे करते हैं, जो कुछ टाइम लगता है, जैसे हम लोग 2 साल, मतलब ज़्यादातर तो सारा लोन 1 साल से ज़्यादा का ही होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी। देखिए ये चीज़ एक ध्यान रखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी आते हैं एरिया वाइज में, मतलब ये देखते हैं एरिया कि इंटरनल है खुद के अंदर का, ये एक्सटर्नल जो बिजनेस के बाहर का, बिजनेस के अंदर का जो होता है वो इंटरनल लायबिलिटीज होती हैं, और जो खाली इंटरनल लायबिलिटीज में खाली आपका प्रोप्राइटरी आता है, क्योंकि प्रोप्राइटर ही खुद अपने बिजनेस को पैसे दे सकता है, या फिर पार्टनर्स आएंगे, ये इसमें सिर्फ दो आते हैं, या तो पार्टनर्स आएंगे या फिर आपका प्रोप्राइटर आएगा खुद का। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज में, एक्सटर्नल लायबिलिटी वो सारी आ जाती हैं जो आपको बाहर से पैसा देती है, जैसे जो भी बैंक की जो लोन ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पैसा देती है वो आ जाएंगी, बैंक आ जाएंगी, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे एक्सटर्नल, मतलब ये एरिया देखता है कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल, ये एरिया वाइज होता है इंटरनल और एक्सटर्नल। और करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी टाइम वाइज, मतलब कितना टाइम के लिए, 1 साल या 1 साल से ज्यादा है, अगर 1 साल से ज्यादा के लिए अगर किसी से पैसा लिया है वो होता है नॉन करंट लायबिलिटी, और 1 साल की सिर्फ 1 साल के अंदर के लिए लिया है वो होता है करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुके होंगे इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी, बहुत ही ईजी है, बहुत छोटे छोटे से समझने वाले पॉइंट है, बहुत ईजी है, लायबिलिटी बहुत ईजी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने एसेट्स भी समझ लिया, लायबिलिटी भी समझ ली। तो आज की वीडियो में हम लोग बस यही देखेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटी, तब नेक्स्ट वीडियो में जो भी अपने आगे के टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।